लग जाएगा। नहीं, ये अब जो ब्लैक पेपर लगाते हैं गाड़ियों पे, हाँ तो क्या उसका अब क्या है, इलीगल है? इलीगल है, अच्छा, 100% इलीगल है। और ये जो वकील साहब आपको कहते हैं जी मैं आपको मिनिस्ट्री से लेकर दूंगा उसका परमिट, हाँ, तो सारा झूठ है। अच्छा, आप मुझे बताएं, सुबह आपको कचहरी से जितने परमिट चाहिए आपको मिल जाएंगे 4,000 रुपये के हिसाब से। आपको मुफ्त में मिल जाएंगे। बार कोड भी स्कैन करेगा? वो भी स्कैन करेगा, आपके क्रोम पे जाके खुलेगा भी सही। अच्छा, सब फ्रॉड है यार। ये बातें वैसे बताएं तो ना, किसी हमारे दोस्तों का गुजारा चल रहा है, ये अगर पुलिस वाले देखेंगे तो वो तो पुलिस फिर वालों को पता है, उन्हें पता है 2 नंबर है, उन्हें पता है 2 नंबर वो है। फिर छोड़ते क्यों है? कुछ तो छोड़ते हैं, कुछ तो खैर नहीं छोड़ते। कुछ वकीलों के मुंह कौन लगे यार। नहीं, हमेशा पुलिस वालों के हाथों जलील वो होते हैं ना जिसके आगे पीछे कुछ ना हो, जिसके वो नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। अच्छा, नहीं सारे पुलिस, रास्ते हम बगैर सीट बेल्ट के आए, हमें तो किसी ने नहीं रोका। अच्छा ये बताएं कि मैंने भी 1500 रुपये दिए हुए हैं, हाँ तब मेरे ना सी क्लास पे मैंने लगवाए थे कुछ 7,000 के। हाँ अब मैंने कहा यार 1500 इसको दे दूं, पेपर उतारूं ना। यार पुलिस वाले को हाँ, मैंने 1500 दे दिए थे। नहीं, क्यों दिए थे? तो वो बहुत थका हुआ था, मैं इस्लामाबाद से पहुंचा था अभी। यार नहीं दे रहे थे। 1500 का 500 मुझे जैस कैश करते, मैं आके आपको वहाँ से ले जाता। यार जैन भाई, हमारे होते हुए भी आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर हम पे लानत है। शायद मैंने उससे उधार किया था। मन वेट करें। वकील साहब, आपने ना हमारे साथ बैठे बैठे 2 सिग्नल तोड़े हैं। एक तोड़ा है। एक सिग्नल वो होता है जो आपने तोड़ लिया है, हाँ दूसरा वो होता है जो आपने फिर चला लिया गाड़ी। तो ठीक है ना, तोड़ के चलाना है ना, एक ही तोड़ा है ना। तो ये सिग्नल तोड़ा नहीं है, यहाँ कौन सा कैमरे लगे हुए हैं, ये हलाल है। आप ये जो लोग कहते हैं कि हमारी कौम टैक्स नहीं दे रही, आपको क्या लगता है हमारी कौम टैक्स दे रही है? बिल्कुल भी नहीं दे रहे, और देना भी नहीं चाहिए। नहीं यार, हम देते नहीं है, कितनी चीजों में होते हैं। यार वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जो आपका सेल्स इनकम टैक्स है वो डिफरेंट है। जो इनकम टैक्स है जो आपका, वो डायरेक्ट टैक्स है, वो कोई भी नहीं देता। दूसरा टैक्स तो वो ले रहे हैं ना आप, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। ब्रिटिश लॉ और पाकिस्तानी लॉ में क्या फर्क है? तोती खोल रहे तो बताएं। यार कोई फर्क नहीं है, हमने उन्हीं का लॉ कॉपी किया हुआ। अच्छा, हमारे मुल्क के पास अपना लॉ ही नहीं है। यार वो सारे, हम इंडिया का और हमारा पीनल कोड सेम है। वो तो खैर अब उन्होंने रिप्लेस कर लिया, उन्होंने नया लॉ लिया है। हमारा उनका पीनल कोड, सिविल कोड सारा सेम था। अच्छा, हमें लॉ सारा ब्रिटिश देके किया है। बेसिकली ब्रिटिश लॉ की माँ है, एक जिसे जन्म पूरी दुनिया में जन्म दिया लॉ को उसने। अच्छा, हमने वहाँ से किया, जो हमारी ज़रूरी अमेंडमेंट्स थी वो हम साथ साथ करते रहे हैं, और हम करके हमने उसको अपने इन अकॉर्डेंस बना लिया, बस दैट्स इट। लेकिन हमारे लॉ को बहुत सी सिग्निफिकेंट चेंजेस की ज़रूरत है। 1800-1900 के लॉ हैं हमारे सारे के सारे, बहुत सिग्निफिकेंट ज़रूरत है हमारे लॉ के अंदर चेंजेस को। क्या लॉ है यार, मेरी बात सुने, 1900 का लॉ उठा के आपने चला रहे हैं अभी तक। आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप अपना लॉ चेंज कर लें। जो 2 सदियाँ गुजर गई हैं, एक गुजरी तो एक गुजर गई, एक सदी गुजर गई, आप अभी तक अपना लॉ नहीं बना सके। तो ये इनके लिए इजी है या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब स्टेट की सारी एनर्जी लगनी है, स्टेट के रिसोर्सेज यूज़ होने, इनके लिए क्या मुश्किल है? इनके लिए सिर्फ मुश्किल ये है कि अच्छे लॉयर्स नहीं उठा सकेंगे जिनको एक्चुअली लॉ बनाना आता है। हमारे अच्छे लोग तो सियासत में जाना शुरू हो गए, पीछे कुछ बचा ही नहीं है। कोई ऐसा केस आया जिसके ऊपर आपको खुद रहम आया हो कि यार ये हमारा लॉ ही देखो कैसा है और ये बेचारे सालों से रुल रहे हैं? कोई फैमिली कोर्ट, कोई सिविल? बिल्कुल, एक केस आया था हमारे पास जिसमें, अब बहुत से लोग इस पे शायद नाराज भी हों, हमारे मुल्ला हजरात, जिसमें हमारे पास एक केस आया था। इसमें 16 साल की लड़की 32 साल के लड़के के साथ भाग के उससे निकाह कर लिया। अच्छा, अब सिंध के अंदर जो लॉ है वो ये कहता है कि आप 18 साल से कम उम्र लड़की अपने वली की प्रेजेंस के बगैर निकाह नहीं कर सकती, ठीक, शादी नहीं कर सकती। फिर उसने निकाह कर लिया। पंजाब के अंदर जो लॉ है वो इस चीज़ के ऊपर बड़ा वेग सा है। चाइल्ड की डेफिनेशन कुछ और है, माइनर की डेफिनेशन कुछ और है। तो खैर फिर जज ने यही कहा कि जी वो 16 साल जो है वो क्या कहते हैं, बालिग है लड़की, उसका निकाह जायज़ है, जबकि वो बच्ची बालिग नहीं थी। उसको उसकी माँ की जो कंडीशन थी वो देख के फिर रहम तरस आया था कि यार हमारा लॉ चेंज होना चाहिए। खैर वो एक चेंज आ गया। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ के अंदर कि पंजाब के अंदर भी जो मिनिमम निकाह की है, माइनर मेजर की एज है, वो चेंज करके
ईयर्स कर दिया। अब 18 साल से कम उम्र लड़की वली के बगैर निकाह नहीं कर सकती। तो पंजाब में भी पंजाब में भी हो गया ये। अभी कुछ अर्सा पहले जस्टिस शाहिद करीम ने इस चीज़ का वर्डिक्ट दिया था। नहीं, ये जो कोर्ट मैरिज होती है इसमें भी अब वली ज़रूरी आ गया। वली ज़रूरी है, अगर आप अंडर 18 है वली ज़रूरी है। वली के बगैर आपका निकाह वैलिड ही नहीं है। अगर आप 18 है, यूनियन काउंसिल में दर्ज नहीं होगा, निकाह ही इनवैलिड है ना। फिर आप अगर आपका यूनियन काउंसिल में दर्ज नहीं हुआ, नादरा ने आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया, फिर उस निकाह का क्या फ़ायदा? आप खाली पेपर लेके फिर रहे हैं। मतलब ये आपको उसकी लीगल वैल्यू कोई नहीं ना होगी उस निकाह की। अगर आपने शरई तौर पर क्या, शरई तौर पे तो उसकी फिर शरई तौर पे तो 12 साल की लड़की भी बालिग है। अच्छा, शरीयत तो डिफरेंट है। शरीयत तो ये है कि लड़की 12 साल की उम्र में जब उसको पहले पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो वो बालिग है, वो किसी भी एज में हो सकती है। अब हमारा मुल्क है ना, आपको पता है डिफरेंट माइंड ऑफ स्पीड बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। थॉट ऑफ स्कूल डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट बिल्कुल ऐसे ही। है। अब एक बंदा कहेगा कि यार मैं कोर्ट को नहीं मान रहा, मैं शरीयत लिहाज से करना चाह रहा हूँ। ऐसे पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोर्ट को नहीं मान रहे तो फिर मसला ये है ना कि आपने आगे भी तो 1000 लीगल प्रोसीडिंग लेकिन जाना है। कोर्ट शरीयत को मानती है। कोर्ट शरीयत के, देखिए ना, बात ये कि कोर्ट किस तरह मानेगी शरीयत। शरीयत के मुतनफ़र नहीं है, उसने एक कंसेंसस निकाल दिया जहाँ पे उसने उलमाए कराम को और सबको बिठा के एक कंसेंसस निकला है कि यार 18 साल जो है वो आप एज वैलिडेट कर दें। वो एज वैलिडेट हो गई है वहाँ पे। अब अगर आप कहें कि जी नहीं मेरी वो फलाने स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जो एज है वो नहीं, वो आजकल हमारा एक लिबरलिज्म थोड़ा सा आपको पता है बूस्ट कर रहा है। हमारा जो लिबरलिज्म है वो इंटरफेयर कर रहा है लॉ वो तो में। लीगल को सपोर्ट करता है, वो तो लॉ को सपोर्ट करता है। वो तो मौलवियों के वैसे ही बहुत एंटी है। वो तो कभी भी मौलवियों के साथ नहीं होंगे। वो तो मौलवी आज ही कह दे कि वो एज 22 साल करते तो उसके भी खिलाफ हो जाएंगे। आप भी एक टाइम पे उनको सपोर्ट करते थे, मेरा मर्जी वालों को। मैं तो उनको आज तक नहीं सपोर्ट करता था। अच्छा, उनके चंद एक पॉइंट्स हैं वो वैलिड हैं। मेरे ख्याल से हमारे असल पॉइंट्स हमारे पास हैं। जहेज ना लेना, औरत को मारना नहीं, औरत को मारना नहीं है, फ्रीडम देना, फ्रीडम ऑफ स्पीच। बाद आप वो जो है वर्क प्लेस हरासमेंट है उसके अगेंस्ट जाना, उसका एक जो इक्वल राइट्स से देना। खैर इक्वल राइट्स इक्वल वाली बात तो थोड़ी सी डिबेटेबल है, लेकिन ये है कि उसको उसके प्रॉपर राइट्स देना। अगर किसी पोस्ट के ऊपर औरत आ गई है तो सबसे पहले मार कहता है वो बहन चोद हम इसकी क्यों सुने, तो वो चीज़ गलत है, वो हम बात करें। लेकिन वहाँ पे मेरा जिस्म मेरी मर्जी और वाहियाती कपड़े और वो जो LGBTQ और उन सब चीज़ों को इंक्लूड कर देना जो फेमिनिज्म का असल मकसद है, उससे आप पीछे हट गए। यार मैं सबसे पहले कहता हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस दुनिया का पहला फेमिनिस्ट रिलीजन है वो तो इस्लाम है। अगर उसको सही से अगर सही से पढ़े, औरत के राइट्स कह रहे हैं ना। ज्यादा राइट्स। यार जैन भाई आप सबसे मजे की बात सुने, कहते हैं जी औरत को जायदाद में हक थोड़ा मिलता है। आप इस बात को मानते हैं? नहीं, औरत को 8 जगह से हक आता है। शौहर से आएगा, बाप से आएगा, बेटे से आता है, सर्कमस्टांसेस, हर जगह से आता है। हर जगह से सबसे ज्यादा हक तो वो लेकर जाती है, हर जगह से आता ठीक है। और हम तो खुशी से देते भी हैं। ऐसे हम तो उन लोगों के खिलाफ है जो नहीं देते। ऐसे ही है 100%। फिर अगर कोई कहता है जी कि नहीं औरत मार्च को सपोर्ट करे, भाई हम औरत मार्च को सपोर्ट नहीं करते, हम औरत को सपोर्ट करते हैं। एक केस है, आप सिविल देख रहे हैं, हाँ कि जो मुश्तरका घरों के मसले चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहा है। ये एट द एंड किसके पास आते हैं? इनकी शहादतें होते होते 5 साल क्यों लग जाते हैं? 6 साल, 8 साल। वो इसलिए लग जाते हैं भाई कि वकील शहादत कराना ही नहीं चाहते। या साहिल खुद कह देता है कि मुझे केस को डिले करें, तो डिले टैक्टिक्स तो बहुत ज़्यादा है हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर, जो एक फेलियर है। सिर्फ ये एक वजह है। शहादत करानी हो तो 1 दिन में भी शहादत हो सकती है, शहादत ना करानी हो तो आप उसको 10 साल भी लटका सकते हैं। ये वकील के ऊपर है और साहिल की मर्जी के ऊपर है। समटाइम्स अब हमारे पास एक केस चल रहा है, उसमें साहिल पेश ही नहीं हो रहा, वो अपनी लगा हुआ है याशी करने में। एक अच्छी कंपनी का साहिल है, वो रिप्रेजेंटेटिव है। उसमें इशू ये आता है जब वो नहीं आ रहा तो फिर एक वक्त आता है कि उसकी सबसे वजह ये कि लॉ के अंदर तो लिखा हुआ है ना, आपके पास 1 या 2 मौके हैं, यहाँ 100 मौके चल रहे हैं। ऐसे ही 100% है, 100 मौके चल रहे हैं। और जज क्यों नहीं राइट क्लोज करता शहादत का? जज खुद राइट ओपन करके बैठा हुआ है। अभी ये वकीलों और जजेस का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपस में। बिल्कुल चल रहा है। पहले लोगों के बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी कि जज ये सही नहीं कर रहा, अब बोलने लग गए वकील। देखिए जी, जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो फिर मजलूम बोल तो उठता है एक वक्त आके,
लेकिन जो जजेस ने इस दफ़ा किया है लाहौर की अदालतों को और लाहौर के वकला, मसला था क्या वो असल? मसला बेसिकली ये था जी, एक तो जो वकला के ऊपर 780 के केसेस चलना शुरू हो गए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनको दबाने के और उनको डराने के लिए उन्होंने शुरू किए हैं। सबसे बड़ी ज़्यादती तो वो है। दूसरी बड़ी ज़्यादती ये है कि जी लाहौर की सिविल अदालतें उन्होंने डिवाइड कर दी। अच्छा। बेसिकली जो पहले बानी अदल था वहाँ पे मुजंग पे, उस इलाके को मुजंग ही कहते हैं मेरे ख्याल से, वो ईमान मॉल रोड के एंड पे जहाँ पे, वहाँ से उन्होंने मॉल टाउन की सिविल अदालतें शिफ्ट कर दी मॉल टाउन में, रायवंड की शिफ्ट कर देनी है, रायवंड में कैंट की चली जानी है, कैंट में। अब एक मेरे जैसा वकील जिसका दिन में 4-5 केस लगा हुआ है, अब अगर मैं पहला केस मॉडल टाउन सुन रहा हूँ, दूसरा मैं ईमान अदल सुन रहा हूँ, तीसरा मैं रायवंड आके सुन रहा हूँ, चौथा मैं कैंट आके सुन रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो इसमें इन द एंड नुकसान किसका है? साहिल का। क्योंकि मैं तो उसके केस हो गए, मैंने आज मॉल टाउन में सुन ली है या अटेंड कर ली है अपने 2 केसेस, तो फिर अगले 2 केसेस के लिए मैं तो पागल नहीं हूँ कि मैं उठ के रायवंड जाऊँगा। रायवंड नहीं जा सकूंगा क्योंकि रायवंड वहाँ से सिविल कोर्ट से रायवंड जाने के लिए भी आपको 2 घंटे चाहिए। जब आप रायवंड पहुंचेंगे वक्त खत्म हो चुका होगा, फिर वकील भी कहेगा कि यार नहीं। तो उसका कोई रद्द अमल आया सामने? रद्द अमल ये है कि जजेस अभी रिजेक्ट हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही पर्सनल ले लिया। अच्छा, वो रिवर्स नहीं कर रहे? वो रिवर्स नहीं कर रहे, नहीं कर रहे? नहीं, अभी रिवर्स नहीं कर रहे। उसके ऊपर बहुत उनका स्ट्रिक्ट वो क्रिटिसिज्म आ गया, स्ट्रिक्ट उनका स्टांस आ गया। अच्छा। पिछले चीफ ने की थी ये हरकत, अब तो बजाने दो। अगले चीफ जो बार के सदर है, हाँ, वो क्या कहते हैं, वो किसके साथ है? जजेस या वकील? नहीं, बार के सदर ऑब्वियसली हमारे वकला के साथ ही हैं, लेकिन वो उन एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का यही होता है ना कि अगर कहीं पे इंतशार फैल रहा है तो उसका मकसद तो बेसिकली ये है कि उसने एमिकेबली सेटल करना है इन चीज़ों को। लगे हुए हैं। और ये जो हाई कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट हुआ था, उसकी भी यही वजह थी कि जजेस बात नहीं सुन रहे थे, और उसी असना के अंदर उन्होंने एक कोशिश की थी जिसको बड़े बुरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने हैंडल किया, और वो सेटबैक था उसका। अच्छा, लॉ कितना ज़रूरी है हर सिटीजन के लिए, स्टूडेंट के लिए? करना तो अगर ज़रूरी है या नहीं, लेकिन अपने राइट्स को जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि पहले सबका कॉन्फिडेंट लेवल जो होता है ना, वो कुछ भी नहीं होता। जब वो लॉ कर लेते हैं फिर उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर। वजह यह है ना कि हर किसी को अपने राइट का पता है, हर किसी को पता है कि यहाँ पे हर बंदा जो अपनी मनमानी करने लगा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जो ये हमारे कुछ फुकला हजरात टिकटॉक के ऊपर वायरल हुए हैं और वो बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, वो कुछ चंद बातें उनमें से सही भी हैं। यार आपको अपने राइट्स पता होना चाहिए, या आपको अपनी चंद देखिए पुलिस जो अक्सर नाकों के ऊपर कुछ हमारे पुलिस वाले खड़े होके एक गलत तरीके से आपकी तलाशी और वो करना शुरू नहीं, ये नाका वाकई जरूरी है कि उसमें स्टार ऑफिसर होना चाहिए। 100% जरूर। कांस्टेबल नहीं लगा सकते? अच्छा, ये जो बाइक्स रोक के कांस्टेबल रोक के गाड़ी चेक करते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैं देखता हूँ 2 बाइक्स होते हैं उनका कोई स्टार नहीं है, ठीक है, कांस्टेबल है, वो टॉर्च मारते हैं पहले गाड़ी के अंदर। अच्छा, ये कार्ड लेना, लेकिन उसमें बेसिकली ये होता है कि वो अब दिहाड़ी से अपने ऑफिस निकले ड्यूटी से जाते हैं, उन्हें दिहाड़ी लगानी है, 1000-1500 की दिहाड़ी लगी है, उसके बाद वापस। लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं। हम लेकिन मसला फिर यहाँ पे ये है ना यार जैन भाई कि मैं हूँ या आप हैं, वो तो हम इस चीज़ को उनसे फेस करके बात कर लेंगे। गिब्सन जाने पहले हाँ, मैं और आप तो से बात करके उन्हें रोक लेंगे, या जिससे नहीं पता, या जिसको पता भी है या नहीं भी पता। लेकिन एक आम आदमी जो मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, एक तरह कमजोर दिल का आदमी, वो जाके उनसे बहस करेगा, वो तो बदतमीज लोग हैं, वो फिर उसके लिए मसला खड़ा होता है। अच्छा, मैंने ना 2 चीजें देखी हैं। हाँ, एक तो ये कि कोई जान के बदतमीजी नहीं करता। अच्छा, नहीं करता। दूसरा, आजकल हम जो अपनी पुलिस देखते हैं ना, हाँ, वो बात ही बदतमीजी से शुरू करती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अब हमारा एक दोस्त था, रंग का बड़ा काला था। हाँ, उसको रोका उन्होंने ना, वो कटिंग शटिंग करता था, उसको उन्होंने कहा कि तू तो शक्ल से डकैत लग रहा है। हाँ, अब अगर शक्ल पे जाएं तो ऐसे ऐसे पुलिस वाले हैं जो खुद शक्ल से डकैत लगते हैं। वैसे ही मतलब आप इतने जजमेंटल हो गए हैं। फिर मैं देखता हूँ कि इनको शायद तनख्वाह कम मिली हुई है, इनको लवाजमात कम मिलती हैं, फिर गर्मी का इनका काम है, इनका काम गांव वालों से है, उनसे है, तो शायद ये हो मिजाज इनका ऐसा हो गया। मिजाज की बात नहीं है जैन भाई, इसके अंदर फिर ये है ना कि आप उनको डिफ्रेंशिएट कर देना। पहली बात ये है, अगर सैलरी कम है तो ये तो फिर गवर्नमेंट का काम है, ये अवाम का काम तो नहीं। आप अवाम से तो टैक्स ले रहे हैं ना इन सब चीज़ों का, आप उनकी तनख्वाहें पूरी कर दें।
इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक आदमी है, उसका रंग अगर थोड़ा सा काला है तो आप उसको क्या नाम है इस बात पे उठा के ले जाएंगे, तेरा रंग काला है इसलिए मुझे तो शक्ल से डकैत लग रहा है, मैं तुझे लेके जा रहा हूं। अच्छा, इसका ये मतलब गोरा आदमी डकैती नहीं कर इसका ये मतलब है कि पुलिस वालों को चाहिए बदतमीजी से बात गवर्नमेंट उनसे गवर्नमेंट ऑफिशियल से करे, गवर्नमेंट ऑफिशियल से करके शहरियों से वो तमीज से बात करे। गवर्नमेंट ऑफिशियल से कभी वो बदतमीजी क्योंकि से बात करके तो देखें टैक्स इनको शहरी दे रहे हैं, ऑफिशियल तो नहीं दे रहे, ऑफिशियल नहीं दे रहे, ऑफिशियल से ही अच्छे से बात करते हैं, हाँ शहरियों से बुरे बात जलील करते हैं। अभी मेरे साथ तो नहीं, एक दोस्त के साथ वाकया हुआ है, वो जा रहा था, उसको पता नहीं गाड़ी के अंदर उसके साथ उसकी बहन बैठी हुई है, उसको कहते हैं भाई हम तो तुझे तू कोई नाज़िबा हरकत कर रहा है, उसने मेरी बहन बैठी हुई है। अब वो शरीफ आदमी था मेरी तरह कोई, उसको उन्होंने वो ले गए साइड पे, वहाँ जो उन्होंने कहा तू थाने जाएगा, उन्होंने कहा थाने जाने के चक्कर से बेहतर है, एक तो हमारे मुल्क में ये है कि थाने फौरन डर जाते हैं, बचते हैं क्या, ये जलील लोग हैं, जो कहते हैं अच्छे लोग नहीं जाते थाने, अच्छे लोग थाने नहीं जाते। भजन उसको 40,000 रुपए देके जान छोड़ गई। नो वे, आई एम नॉट इवन किडिंग। ये बहरिया में है ना, ये बहरिया की बाहर वाली जो कैनाल है उसके ऊपर ये वाकया हुआ है। ओह, बेचारा डर गया था। लेकिन मैं वीडियो के बाद आपको उस बंदे का नाम भी बताऊंगा। अच्छा, वो है ना कि अगर शेर था कि अगर तुम रास्ता जानते हो तो गुमराह लोग तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। बिल्कुल ऐसी है। अब कुछ चीजें पुलिस पे भी फर्ज है ना, वो टोटली आराम पे चल पड़ी है यार। उसकी वजह ये है ना कि वो लग गया है, उन्हें उसकी लत लग गई है, लग गया। यस, अब जब हराम लग जाए किसी को तो फिर वो बाज तो नहीं ना आ सकती। मैं पिछले दिनों थाने गया हुआ था, एक छोटे से एक दोस्त का काम था, उसका वॉलेट गुम गया था, तो उसके सिलसिले में थाने गए। वहाँ पे गरीब आदमी बेचारा एक बंदा पकड़ के ले आया, यार इसको ना थाने में, इसको ना अंदर डाल दे, इसने पंगा किया, जबकि इसके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसको जलील करने के लिए, डराने धमकाने के लिए। एक जिंदगी पूरी। अच्छा, अब वो उस बेचारे की टांग में दर्द था, तो उसने कहा यार मेरी टांग में दर्द है, मैं खड़ा रहता हूँ यहाँ पे। उसने कहा तेरी बहन दी, तेरी तो बैठता ही है, ये इतना मोटा डंडा था देख के मेरे तरह निकल गए थे, ये मैं तेरे अंदर डाल दूंगा। अब जहाँ पे पुलिस का ये अवाम के साथ बिहेवियर है, फिर ये तो नहीं ना हो सकता। फिर जब चपेड़े बढ़ती हैं पुलिस को, अवाम खुश होती है कि बहुत अच्छा हुआ है। अब देखो ईद पे जो हुआ है फौज का और उसका, किसी एक ने वैसे हैरत की बात है कंडेम ही नहीं किया यार। हर बंदा खुश था कि बहुत अच्छा हुआ, सारे खुश थे, हम खुश थे भाई, बहुत अच्छा हुआ है। ये है ना कि किसी ने तो हाथ डाला ना इनको, यही असल वजह। अभी फिर काले शीशे नहीं रखने चाहिए, नहीं वेपन भी नहीं रखना चाहिए विदाउट लाइसेंस, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब एक और बात ये है कि हमारे यहाँ लाइसेंस लोगों के पास हैं दूसरे प्रोविंस के, और उस प्रोविंस में रजिस्टर्ड है, हाँ, और फिर उन्होंने ऑल पाकिस्तान भी किए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ वाले लोग उसको नहीं मानते। अब ये भी इस राइट पे है कि हम उसको ऑनलाइन चेक ही नहीं कर सकते, लेकिन बनवाने वाला भी राइट पे है कि यार मेरे वहाँ भाई की पोस्टिंग हुई थी, मैंने वहाँ से बनवाया, पंजाब के खुले हुए ही नहीं है। इस मुकाम पे बंदा क्या करे? यहाँ पे फिर हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेहरबानी करके अपना सिस्टम ही ऑनलाइन कर दें, जहाँ पे पता तो चले, सारे प्रोविंस कनेक्ट हो, सारे प्रोविंसेस कनेक्ट हो, या आप मामला ही खत्म कर दें ऑल पाकिस्तान वाला, या तो मामला ही खत्म कर दें ऑल पाकिस्तान वाला। अगर आपके यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो सकते, समटाइम्स वेरीफाई होते हैं, ये मानते नहीं है, इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि यार वेपन शेपन तो हमारी पहुंच से बाहर है, हम शरीफ लोग हैं, हम तो पानी वाली पिस्टल ले अब्दुल्ला भाई ने इतनी शराफत वाली बातें की, तो फिर हम आज के लिए केक्स एंड बेक्स खाते हैं। अब्दुल्ला भाई आपका शुक्रिया, आप बहुत प्यारे थे वकील बनने से पहले।